अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज का एक मुकदमा, एक कहानी गवाहों की मौजूदगी और उनकी अहलियत और काबिलियत के हवाले से है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा तारुफ देता चलूँ। मेरा नाम मोइन अहमद एडवोकेट है। मैं लाहौर पाकिस्तान में वकालत की प्रैक्टिस करता हूँ और सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के मैटर डील करता हूँ। दीवानी मुकदमात, फ़ौजदारी मुकदमात भी डील करता हूँ, लेकिन दीवानी मुकदमात मेरी एक्सपर्टीज़ में है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड जो मुकदमात हैं वो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। इसके अलावा लेबर से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड भी मैटर में डील करता हूँ। तो ये छोटा सा तारुफ उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो मेरा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का एक मुकदमा, एक कहानी जिसकी साइटेशन है 2022 SCMR पेज 933। ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है और जो कि गवाहों से रिलेटेड है। जब भी दो अशख़ास आपस में मुआहदा करते हैं, वो चाहे निकाह का मुआहदा हो, चाहे प्रॉपर्टी के लेन देन का हो, रकम के लेन देन का हो, तो दोनों फ्रीकैन जब भी मुआहदा करें तो दो गवाहान किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बनाने के लिए, उसको मुस्तनद बनाने के लिए दो गवाहान का कानूनी तौर पर होना लाजम है। और वो गवाहान का पर्पज़ ही ये होता है कि उन दोनों फ्रीकैन में से अगर कल को कोई इनकार कर देता है या डॉक्यूमेंट से ही मुकर जाता है, तो वो दोनों गवाहान जो हैं वो आकर उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के हवाले से, उसके मंदरजात के हवाले से और उनकी इंटेंशन के हवाले से ये गवाही दे सकें कि ये उनकी मौजूदगी में लिखा गया था, तो फिर वो डॉक्यूमेंट साबित हो जाता है। लेकिन अगर उसमें से कोई एक भी गवाह पेश नहीं होता तो फिर वो डॉक्यूमेंट मशकूक काउंट होता है। अब आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो वसीका नवीस हैं वो एंड पर अपना नाम लिखकर उसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये भी मैं बताता चलूँ कि वो गवाह नहीं होते हैं। अगर वो गवाह बनना चाहें तो वो बिल्कुल बन सकते हैं। वो अलहदा से गवाह के कॉलम में हाशिया के जगह पर, जो हाशिया है जहाँ पर गवाह लिखा होता है, गवाह नंबर 1 या गवाह नंबर 2, वहाँ पर अपना नाम लिखकर, CNIC नंबर लिखकर वहाँ पर सिग्नेचर बतौर गवाह करेंगे तो फिर वो गवाह कंसिडर होगा। लेकिन स्क्राइबर, जो स्टाम्प फरोश जो लिखने वाला होता है, जो डॉक्यूमेंट लिखने वाला होता है, वो बतौर गवाह कंसिडर नहीं होता है। और इस एक मुकदमा, एक कहानी में भी जो कि मैं इससे पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है बना चुका हूँ कि एक मुंशी साहब थे, उनको कुछ प्रॉपर्टी की जो था वो देखभाल के लिए मामला उनके हैंडओवर किया हुआ था। तो उनको तमाम तर मालकान का, कुछ मालकान का इल्म था, बकिया का इल्म नहीं था। उन्होंने एक फ़र्ज़ी सेल डीड बनवा ली और उस सेल डीड की बिना पर उन्होंने दावा दायर कर दिया। अब उस दावा जब उन्होंने दायर किया, उस दावे में उन्होंने डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए एक गवाह तो पेश किया, दूसरा अब फेक गवाह था या आई डोंट नो कि वो उसने दूसरा गवाह क्यों पेश नहीं किया। बहरकैफ दूसरा गवाह वो पेश नहीं कर सका। लेकिन जो स्क्राइबर था, जो स्टाम्प फरोश था, जो लिखने वाला था, उसको उसने बतौर गवाह पेश किया और उसने कहा मैंने अपने डॉक्यूमेंट के 2 गवाह पेश कर दिए। तो उसने दावा दायर जो किया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, खैर वो तो दावा उसका डिसमिस हो गया और उसकी अपील, निगरानी और उसकी जो तमाम तर रेमेडीज़ थी वो खारिज हो गई। जबकि दूसरी पार्टी ने फिर पोजेशन का दावा दायर किया और पोजेशन का दावा उनका डिग्री हो गया। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कोर्ट ने डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक तो सेल डीड साबित इसलिए नहीं होती कि इसके ऊपर जो आपने गवाह लिखवाए हुए हैं उसमें से सिर्फ एक गवाह कोर्ट में गवाही देने के लिए आया है, दूसरा गवाह आपने आज तक पेश नहीं किया और उसके पेश ना करने की रीज़न भी नहीं बताई। बाज़ ऐसे भी होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट लिखते वक्त 2 गवाह बनाते हैं, तो वो जो दूसरा गवाह है वो दूसरी पार्टी का होता है, तो जब वो मुकरता है तो वो गवाह भी अपना साथ लेकर भाग जाता है। तो वो गवाह आपने कोर्ट में ना पेश करने की वजह बतानी होती है, उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस बतानी होती है। वहाँ पर कोर्ट के थ्रू आप उसको बुला सकते हैं कि इसको बुलाकर पूछा जाए। और वो चूँकि फिर अब आपका विटनेस नहीं होता, वो हॉस्टाइल विटनेस होता है, आप उस पर क्रॉस भी कर सकते हैं ताकि आप इस्टेब्लिश कर सकें कि ये शख्स वहाँ पर मौजूद था और ये कंटेंट इसकी मौजूदगी में लिखे गए थे और जो दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन थी उससे ये बखूबी वाक़फ़ था। तो इसने कोई ऐसी रीज़न भी नहीं दी कि वो शख्स ज़िंदा है या फौत हो चुका है या वो कोर्ट में क्यों आने से कासर है या कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा।
تو اس طرح کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی. اس کے علاوہ اس نے اسکرائبر کو جس نے وہ ڈاکومنٹ لکھا تھا اس کو اس نے بطور گواہ پیش کیا. تو کورٹ نے یہاں پر ہولڈ کیا کہ اسکرائبر جو ہے وہ گواہ نہیں ہوتا, وہ ڈاکومنٹ لکھنے والا ہوتا ہے, اور ڈاکومنٹ لکھنے والے کو گواہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. البتہ اگر وہ گواہ والی جگہ پر جہاں پر گواہان کے نام لکھے ہوتے ہیں وہاں پر اپنا نام لکھ کر وہاں پر اپنے سگنیچر کرتا ہے تو وہ گواہ کنسیڈر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا نام وہاں پر گواہ کے طور پر نہیں ہے. تو جو ایویڈنس دینے آنا ہے جس نے, جو کہ اس ڈاکومنٹ کا وٹنس ہے, وہ ایک مسنگ ہے. تو آپ کا وہ جو سیل ڈیڈ ہے وہ آپ کی پوری طرح پروف نہیں ہوئی, اور ایسا کوئی بھی ڈاکومنٹ جس کو دوسری پارٹی ڈینائی کر دے, وہ ڈاکومنٹ چاہے رجسٹرڈ بھی ہو, آپ نے اس کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ ویلڈ ڈاکومنٹ تھا, یہ ویلڈلی لکھا گیا تھا, یہ ویلڈلی رجسٹر ہوا تھا. اس کے بعد آپ کورٹ سے اس ڈاکومنٹ کی بیس پر ریلیف کلیم کر سکتے ہیں. تو اس میں کورٹ نے کہا کہ اول تو آپ کا ڈاکومنٹ ہی پروو نہیں ہوا کہ سکرائبر جو ہے وہ گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا, اس کی گواہی اس ڈاکومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو جو ڈاکومنٹ لکھنے والا ہے وہ سکرائبر جو ہے وہ گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا. گواہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ صرف اس ڈاکومنٹ کے گواہ ہوتے ہیں کہ میں نے یہ سامنے میرے لکھا گیا تھا, میں نے ان کے سامنے یہ ڈاکومنٹ پہ سگنیچرز کیے ہیں, میں نے یہ پارٹیز کی موجودگی میں سگنیچرز کیے ہیں, یہ معاہدہ میری موجودگی میں ہوا تھا, تو وہ گواہ ہوتا ہے. اور سکرائبر بھی گواہ بن سکتا ہے کیونکہ اسی کی موجودگی میں لکھا گیا ہوتا ہے, وہ پارٹیز کی موجودگی میں لکھا گیا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ گواہ کی جگہ پر دستخط کرے گا تب, اس کے بنا نہیں. تو سکرائبر جو ہے وہ گواہ نہیں ہوتا ہے, اور جو گواہان ہیں وہ ڈاکومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے ان کا کورٹ میں آنا ضروری ہے. تو آج کا ایک مقدمہ, ایک کہانی صرف اسی حوالے سے تھا کہ جو معاہدہ کے گواہان ہیں ان کی بجائے اگر سکرائبر آ جائے تو کیا وہ ڈاکومنٹ ثابت کر سکتا ہے, تو جواب ہے نہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو.